तो बिहार में क्या समीकरण बैठेगा? मुख्यमंत्री के पद पे नीतीश कुमार हैं, फिर बने रहेंगे? जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं हाँ। तब तक बिहार का सीट उन्हीं का है। अच्छा जी, जो ये उन्होंने कैसे दावा कर सकते हैं? जो उन्होंने बिहार वासियों के लिए कर दिया, हाँ। दूसरा कोई नहीं करता। लेकिन लोग ये भी कहने लगे हैं ना बॉस, लोग कि तो बहुत कुछ कहते हैं। रोड से काम नहीं चलेगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अब जो है नया लोग चेंजिंग तो होना बहुत कुछ चाहिए। कहते हैं। हाँ। जो नहीं जानता है नीतीश कुमार को, हाँ। लेकिन वो public यही का बात बोल। हाँ, तो जो नहीं, आवाज तो- जिसका घर नहीं लूटा गया है, हाँ, हाँ। जिसका घर से कोई व्यक्ति किडनैप नहीं हुआ है, हाँ। वो यही बात बोलेंगे। लेकिन जो वो पल, जो वो समय हाँ। बिहार का देखा है, हाँ। उसके लिए कहता है कि नीतीश कुमार ही सही डॉक्टर और सही इलाज कर लेकिन सकते अब हैं। लोगों का ओपिनियन ये आ रहा है युवाओं में कि ठीक है, जंगल राज था एक जमाने में, नीतीश कुमार ने रोड को सही किया, बहुत सारे प्रशासन को भी ठीक किया हर तरीके से। अब एक नया चेंजिंग होना चाहिए कि कोई युवा ऐसा आए या कोई ऐसा लीडर बने बिहार के लिए, जो कि शिक्षा, हेल्थ, ओवरऑल सारे हाईटेक कर दे, जो कोई पूरे बिहार का नाम पूरे इंडिया लेवल पे दौड़े। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हाँ। अगर हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ, हाँ। तो क्या मैं जवान पिताजी को खोजूंगा? हाँ, अगर हमारे पिताजी संस्कारी हैं, हाँ, हाँ। काम कर रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चों पे सही नजर है उनकी, हाँ, हाँ। तो क्या मैं जवान बाप को खोजूंगा? हाँ। क्या नीतीश कुमार माने अपाहिज हैं, रोगी हैं? लेकिन लोग ये भी क्या? कह रहे हैं कि लोग तो नीतीश बहुत कुमार कुछ की अब कहते हैं उम्र सर। जब हो जाती है अरे लोग तो नया लोग भी आ सकते राजनीति में कोई उम्र नहीं है। हैं। हाँ। बस जिस दिन वो सैया पे लेट जाएंगे, समझ लीजिएगा कि उन रिटायरमेंट हो गया उनका। ऐसा है। जी, तो इस बार एनडीए का जो है दबदबा रहेगा ही एकदम बिल्कुल रहेगा। कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। नहीं, कोई अल्टी पल्टी नहीं मारेंगे। हाँ। कोई अल्टी पल्टी नहीं मारेंगे। एकदम- इंसान गलती करता है, सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है। हाँ। कुछ लोग पहले सीख जाते हैं, कुछ लोग जवानी में सीखते हैं, कुछ लोग बुढ़ापा में सीखते हैं। नीतीश कुमार बुढ़ापा में सीख रहे बुढ़ापा हैं। में सीख गए। सेंटर में उनका जो भागीदारी है और वो जो गलतियां की, अब वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां पे एकदम सटीक बैठते हैं। लेकिन हाँ। पहले भी लोग कह रहे थे कि गलतियां नहीं करेंगे, फिर गलती होगी। क्योंकि पहले गलतियां की इसलिए कि उनको थोड़ा सा लगा कि मतलब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन ऐसा उनको कुछ महसूस नहीं हुआ कि नहीं, हम जो भी अगर उधर चले गए हैं राज्य की तरफ, तो हमें कुछ गलत महसूस हो रहा है, इसलिए हम फिर अपने जिस जगह पे पहले थे 17 साल पहले, आज भी हम वहीं पे रहेंगे, तो भी हमारा विकास का प्रगति होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत हुआ, नीतीश कुमार रहे पद सीएम के पद पे, अब नया चेहरा को भी लाया जाए। नहीं, नया चेहरा किनको लाया जाए? इनको कैसे लाएंगे? इनको सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि इनको बोलने का तरीका नहीं है। किनको? ये हमारे तेजस्वी यादव को बोलने का तरीका नहीं अच्छा, बोलने है। का ठीक है, तरीका आप 9 में पढ़े हैं और आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन आपको एक बड़े बुजुर्ग को आप रे कीजिएगा, तुम कीजिएगा, ये अच्छी बात है? नहीं, मतलब सीएम के लायक नहीं है। नहीं, इनका तो खैर भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं। जी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इस बार तेजस्वी को सीएम बनाना है। नहीं, वो क्यों आखिर कहेंगे ना, क्योंकि तो उनका अपना कुछ बेटा है ना। अच्छा, ये कौन सा तुक है कि आप कुंभ के बारे में आप अनाप शनाप बोलिएगा? ये गलत चीज है। आप इसको कैसे बदल सकते हैं जब सदियों से ऐसा आता आ रहा है? लालू जी खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, कुल्हाड़ी क्या मार रहे हैं? उनका तो कोई भविष्य ही नहीं है। वो तो सब दिन अपने पर, चूंकि वो इतने घोटालाबाजी किए हैं कि उस घोटाले में वो इतने माल रख लिया ना कि अब उनके साथों पुष्ट आएगा और ना उसी टाइप से चलता रहेगा। वो तो हमारे काम कर चुके हैं। हमारे नीतीश बाबू को अपना काम कर चुके हैं। वो अपना काम कर चुके हैं। नहीं, अब देखिए, अब बात है कि जहाँ तक तेजस्वी जी का बात है, ये हमारे जो अंकल जी हमारे हैं नीतीश बाबू, इनका कुछ गलतियां हो गई, इसलिए 15 में ये आ गए 70-80 सीट लेके। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कब क्या बोल देते हैं, कोई ठिकाना नहीं, देखिए, अब एक बात तो बता देते हैं कि अगर वो 60 साल के हो गए हैं, तो जानवर करते हैं कि अगर बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उनका बच्चा बात जो होती है वो बच्चे की तरह हो जाती है। तो कुछ ऐसे ये भी कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा वो होना चाहिए जो भाई जिसके अंदर में जान होने चाहिए, बोलने का क्या हो। नहीं, क्या वो क्या उनके पास क्या जान है? तेजस्वी प्रसाद यादव के पास क्या सब मतलब कुछ पब्लिक को, हमको भी पब्लिक लोग से ही पूछे ना कि उनके कहते हैं कि अब नीतीश चाचा का माथा नहीं काम कर रहा है, तो क्या करेंगे बिहार? नहीं, ऐसा क्या, काहे नहीं काम को, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारे भाजपा सरकार एकदम एक से एक नेता उनके पास खड़ा है। चलिए देखिए, तमाम लोगों का अलग अलग रिएक्शंस आ रहा है। भैया कहाँ से हैं?
हम औरंगाबाद से हैं। क्या लग रहा है इस बार के बिहार, अब बिहार पे नजर है, सीएम का फेस दिल्ली में डिसाइड हुआ रेखा गुप्ता, अब बिहार पे नजर है सबकी कि बिहार में चुनाव से पहले क्या लग रहा है कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अभी तो फिलहाल किसी में दम नहीं है जो अकेले सरकार बना ले। किसी में दम नहीं है, मतलब बिहार में ऐसा हाल है कि किसी में दम नहीं है। नहीं नहीं, तो कोई फिर किसी पार्टी में नहीं। तो फिर क्या लग रहा है वही भैया? साथ में अपना जोड़ तोड़ से सरकार बनेगा। जोर तोड़ से ही तो वही होगा जो हाँ, पहले चल रहा है। चल रहा है वही होगा ही। हाँ, हाँ। लेकिन बिहार की जनता जो चाहेगी वो नहीं हो पाएगा। चाहेगी तो काहे नहीं होगा, लेकिन वैसा हमको लग नहीं रहा है कि दिल्ली आप लोग जैसा। क्या चाह रहे हैं? ये तो ठीक है, जनता अलग अलग सबका अपना ओपिनियन, आप क्या चाह रहे हैं? क्या हमको जो बनेगा वो जो भी सरकार बनेगा वो हम लोग को थोड़ी कुछ मतलब करने दे रही, जो हम लोग अपना काम लेकिन कर। आप युवा है, आपकी भागीदारी है देश में, बिहार में, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देखिए चेंज तो होना चाहिए, हाँ, परिवर्तन ही जरूरी है। हाँ। तो चेंज को लेकर के किसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, किसको आगे लाना चाह रहे हैं? हम सोचेंगे कि फलाना बाबू बने, आप सोच रहे चिलाना बाबू बने, तो इसी में तो मन की राय तो होनी चाहिए ना बहुत। नहीं नहीं नहीं, मन की राय कुछ नहीं है। नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, अच्छा अंकल जी आप कहाँ से हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए। कहाँ से हैं अंकल जी? हम हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से हैं। इस बार सीएम का फेस दिल्ली में जो चौंकाने वाला था रेखा गुप्ता, अब बिहार पे नजर है तमाम लोगों का कि बिहार में क्या होगा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर रहेंगे या फिर नया चेहरा आएगा? एकदम नया चेहरा आएगा, इस बार तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी आएंगे। हाँ, ये काम अच्छा किए हैं नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन उम्र के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अब लेकिन किसी लोग अब ये युवा कह को रहे हैं, लेकिन लोग अब ये भी देख रहे हैं कि अब मोदी और नीतीश दोनों मिल के हैं तो मामला जो है फिर इस बार एनडीए का ये होगा। तो अपना अपना विचार है। लोग ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। अपना अपना विचार है। अपना सबका विचार है। जी जी, लेकिन देखा हम जाए चाहेंगे तो कि तेजस्वी को चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी को चांस हाँ, इसलिए कि काम किया है। हाँ, हाँ। उसने जो जवान दिया था आप कि भाई इतने लोगों को नौकरी देंगे, उसने दिया, तो एक बार उसको ही मौका मिलना कुछ चाहिए। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो बोलने नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलने आता है। ऐसा कैसे कहते हैं कि बोलने नहीं आ रहा है? हाँ, तब डिप्टी सीएम रहे हैं, हाँ, कैसे कह सकते हैं कि बोलने नहीं आ रहा है? हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन चलाए हैं, प्रशासन में रहे हैं, काम किए हैं। जी, जी, जी। ये कहना कि बोलने नहीं आता है, मेरे समझ से हाँ। तो जिस तरीके से इस बार 6-7 महीना बचा हुआ है, तो लग रहा है आपको कि एनडीए का ही पावरफुल समीकरण बैठेगा या आरजेडी से जो ये समीकरण नहीं, बैठेगा? ऐसा एनडीए का ये कहना कि पूरा पूरी उनका बहुमत आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। दोनों आदमी का आएगा। अब ये कहना कितना आएगा, आरजेडी भी पावरफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। हाँ बिल्कुल। देखिए सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने थॉट हैं, लेकिन बात आ रही है कि सीएम कौन बनेगा। देखिए जिस तरीके से जनता तो तय करती है, वोट देती है, लेकिन सीएम का फैसला पार्टी करती है, जो गठबंधन है वो करती है बिहार में। लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूजन में हैं कि बिहार का सीएम कौन होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार के सीएम के लिए कोई ऐसा चेहरा सामने ऐसा नहीं है जो सीधा दावेदार हो सकता है, क्योंकि सब कंफ्यूजन में ही चल रहा है। लेकिन लोग फिर भी जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को डिसाइड किया गया, वो अचानक कोई सोच नहीं पा रहा था। फर्स्ट बार की विधायक जो थी वो सीएम बनी है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, जिसको लेकर बिहार में भी चर्चाएं तेज है। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा सर, आप लोग कहाँ से? पटना से। पटना से। जी। तो सर क्या लग रहा है बिहार में जो है इस बार का जो अब 5-6 महीने के बाद इलेक्शन जो होगा, उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बिहार में क्या लग रहा है? जिसका राज है उसी का आएगा अभी। जिसका राज है उसी का आएगा। जी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश हैं तो नीतीश ही रहेंगे, जी, क्या कोई बदलाव नहीं होगा? बदलाव तो होने वाला नहीं है अभी। तो बदलाव की लोग कह रहे हैं कि अब जीवन में या बिहार में बदलाव की जरूरत है। बदलाव होगा कैसे? जब तक जंगल राज रहेगा बदलाव हो, फिर बदलाव हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा तो क्या होगा? जंगल राज किसको? लालू पे इशारा कर रहे हैं, लालू जी पे। हाँ लालू जी का ही, लालू जी का राज आ लोग कह जाएगा। रहे हैं कि नीतीश कुमार में भी जो है ये बुरा ही मतलब कि धांधली चल रहा है, पुलिस जो है करप्टेड हो गया है, करप्टेड होने से, दारू का उगाही चल रहा है। उगाही चलने से नीतीश का राज रहेगा तब चलेगा। हाँ? उसके बाद पासवान का राज रहेगा, किसका चलेगा। रहेगा? उसके बाद पासवान का। किसका? चिराग पासवान का। हाँ चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं, लेकिन नीतीश के बाद। नीतीश के बाद? हाँ मतलब कि नीतीश इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद? हाँ। मतलब इस बार चिराग नहीं बनेंगे? नहीं सर, चिराग पासवान सर बने कैसे? क्योंकि उनके पास बहुमत होनी चाहिए ना। ये कहने का थॉट ये है सर, हाँ। कि उनके पास अगर बहुमत रहे तब तो मतलब 4 से 5 या 6 लेकर या 10 लेकर क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? नहीं।
चूंकि भाजपा बहुत यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है बिल्कुल। और उसके बाद मतलब आती है, चूंकि अगर पिछले बार 2020 में अगर हमारे नरेंद्र मोदी अंकल जी अगर वो चिराग पासवान को अगर वो नीतीश कुमार के विपक्ष अगर वो खड़ा नहीं करा से 143 सीट पे, तो एकदम 100% इनका 70 से 80 सीट नीतीश कुमार लेके आते हैं। यहाँ पे तो सीट कितना कौन जीतता है उससे तो मतलब नहीं है। यही मतलब है। मतलब कैसे है, बीजेपी के पास 11 सीट है, आरजेडी के पास 11 सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनते हैं। हाँ, कि इसलिए बनते हैं क्योंकि इनको पता है और भाजपा को पता है और हमारे राजद भाग आप ये बताइए कि जिसका सीट ज्यादा है वो दावेदार पार्टी बन सकता है मुख्यमंत्री के लिए कि नीतीश कुमार बन सकता है? नहीं, इनके पास इसलिए नीतीश कुमार इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अभी जितने भी 20 साल के अब एवज में आप देखिए, जितने भी समय से 20 साल में जितने भी लोग ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जितने भी अभी देखिए जितने से पूछेंगे ना लोग, आपको 70% लोग यही कहेंगे कि मैं शांति से खा पी रहा हूँ। सबको कमाना अपना ही है, लेकिन एक शांति प्रिय चाहते हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ना कि 15 साल लालू जी राज किए, 18-19 साल से अब नीतीश कुमार चल रहे हैं, तो क्या दूसरा कोई चेहरा नहीं है क्या? नहीं, क्यों हमको बदलने की आवश्यकता है? अगर हमारे पास हमारे ये अंकल जी हैं, हमको पता है कि हमारे पिताजी हैं, ठीक है, और इनके पास कम से कम लाख रुपया है और मंथली इनका 50,000 पेंशन मिल रहा है, तो क्यों हम इनको भगा कर हम किन्हीं भाई को मालिक बनाए? मेरे जब तक पिता कह रहे हैं कि 10 से 15 साल बहुत होता है किसी के मुख्यमंत्री के पद के लिए। नहीं, जब तक हमारे पिताजी हैं हम इन्हीं को चेहरा बना कर रखेंगे कि पापा जब तक आपका शरीर चल रहा है हम आप ही को प्रधान बना कर रखेंगे। परिवारवाद हो जाएगा ना? नहीं, परिवारवाद कहाँ वो हो गया? कहाँ हो गया? नीतीश बाबू के पास है कौन? कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के पास है कौन? आप हमें बताइए, दिल्ली में बताइए एक कार्यकर्ता को जो क्या मुख्यमंत्री बन गया, जो कभी 1995 से लेकर। यही तो सवाल है, दिल्ली में एक कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री, तो क्या बिहार में एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? कार्यकर्ता बन सकता है, लेकिन उस हिसाब से नजर आए तो तब तो, लेकिन ऐसा तो नजर नहीं आता इनके पास। तो बिहार में नजर आने देते ही नहीं है क्या कोई? नहीं, देने कैसे आने देंगे, क्योंकि वर्क करेंगे तब ना। जैसे अब हमारे अशोक चौधरी हैं, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं। हमारे जो ईमानदारी से ये बताइए कि बिहार में कोई नेता उभर नहीं पा रहा है या उभरने नहीं जा रही है? नहीं, बिहार में अगर जब तक नीतीश बाबू रहेंगे, जितना अच्छा काम किए हैं एक पब्लिक ठेले वाले और रिक्शा वाले के प्रति, जो शांति मिल रही है, इन्हीं के अलावा दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि बताए, मैं चूंकि हम एक सर्विसमैन है, टीचर भी है। क्या सर्विस करते हैं सर? हम जीपीओ में है। जीपीओ में? हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि लोग ये चाहते हैं ना कि शांति से जो हम वर्क कर रहे हैं हम वही काम करें, मतलब कंटिन्यू नीतीश कुमार एकदम। हाँ, जब तक वो रहेंगे तब तक उनका ही सर्विस यहाँ चलेगा।